नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। आज देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। सभी एग्जाम है, यूपी पीसीएस का है, आरओ एआरओ का है और एक तो बिहार पीसीएस है। बहुत लोगों का एग्जाम होगा अभी 13 दिसंबर के दिन इसका डेट आ गया है। तो उसमें किसी भी स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां से सवाल भर भर के आते हैं, झोला भर के 2-3 ठो देखने को मिल जाएगा। तो आज इसको इस हिसाब से ही पढ़ा जाएगा कि पीसीएस लेवल का हम लोग का काम हो जाए। ठीक, देखते हैं। तो स्थानीय स्वशासन होता है क्या? पहली बात, क्या होता है भाई, कोई बताएगा स्थानीय स्वशासन के बारे में? नाम से ही स्पष्ट है, स्थानीय स्तर पे स्वशासन। जो शक्तियां होती है ना, इस समय शक्तियां किसके पास होती है सबसे ज्यादा? केंद्र के पास। केंद्र में केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार। तो इन्होंने क्या किया, अपने शक्तियों का विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण, पूरे शक्तियों को अपने हाथ में लेना। इसका एक साधारण उदाहरण समझते हैं। एक परिवार है, जब परिवार का मुखिया सारा डिसीजन खुद ले, भाई हम पूरा डिसीजन लेते हैं, तो कहेंगे केंद्रीकरण। लेकिन वो मुखिया एक काम किसी और को सौंप दिया, मतलब अपने काम को बांट दिया सभी लोगों में, तुम भाई अपना अपना देखो, हमसे कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, गांव के स्तर पे, जिला के स्तर पे उनके अधिकार और उनके कार्यों को बांट दिया जाता है। अर्थात यहां पर क्या करेंगे, अपना निर्णय स्वयं लीजिए, अपना विकास करिए, निर्णय लीजिए। वित्तीय पैसा उपलब्ध कराने का काम क्या करेगा? केंद्र करेगा। जितना भी समस्याएं होगी, बड़े बड़े समस्याएं तो केंद्र देखती है, लेकिन स्थानीय स्तर की समस्याएं आप खुद निपटाइए। इससे एक फायदा होता है कि लोगों को प्रशासन में भागीदारी करने का फायदा मिल जाएगा कि किस तरह से देश शासन करता है और एक आम नागरिक कैसे उसमें भाग ले सकता है। यहां तक और स्पष्ट किया जाए, देखिए, आप लोग देखे होंगे, कहा जाता है सरपंच प्रधान होते हैं ना, प्रधान सरपंच गांव में और शहर में लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम, नगर निकाय चुनाव भी होता है। तो यही सब होता है स्थानीय प्रशासन के तत्व। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि इसका पहले इतिहास देख लेते हैं। तो देखा गया कि मौर्य काल से ही स्थानीय प्रशासन के बारे में मतलब चर्चाएं मिल जाती है। कब से? मौर्य काल से। अंग्रेजों के समय भी ये चली आई। तो अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था, इसमें कुछ सुधार हुए। जैसे आपका 1800 आपका 1872 में इसको मतलब वित्तीय पैसा प्रदान किया गया कि भाई इसको विकास करना है, इसमें कुछ वित्तीय सुविधाएं दी जाए। ठीक, फिर होता है 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन क्या किया कि एक प्रस्ताव लाए, स्थानीय प्रशासन के बारे में एक प्रस्ताव लाए थे। प्रस्ताव पास होता है। प्रस्ताव पास होने पर कौन लाता है? लॉर्ड वायसराय रहते हैं लॉर्ड रिपन। तो इसे स्थानीय प्रशासन का मैग्ना काटा, इस प्रस्ताव को। मैग्ना काटा हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं। क्या लाए? मैग्ना काटा। मैग्ना काटा लाए अथा प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव पास होता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, पहला सवाल तो यही बन गया। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन। ठीक, आगे देखते हैं। इसके जांच के लिए ना, अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। अब स्थानीय स्वशासन के जांच करने के लिए 1907 में क्या होता है,
1907 में एक कमेटी बनती है, ये विकास कर रहा है या नहीं। CEH हब हाउस, इनकी अध्यक्षता में, देखिए 1907 डेट एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे हम लोग शाही आयोग के नाम से जानते हैं। तो CEH हब हाउस की अध्यक्षता में क्या बनता है, एक कमेटी बनता है, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे शाही आयोग कहते हैं। इसका काम ये कहता है, भाई ठीक तो है, ये होना चाहिए, इस पे विकास होना चाहिए, किस पे, स्थानीय स्वशासन पे, इस पे विकास और अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात है। अब क्या होता है आगे, आगे से बात चलती रहती है। और 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में क्या किया गया कि स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। सवाल देखिए बन रहा है, क्वेश्चन पूछेगा स्थानीय प्रशासन किसका विषय है, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, क्या बोलिएगा, संघ सूची का, राज्य सूची का। अर्थात इस पे नियम सूची पता है ना, अनुसूची 7 में दिया गया है, शेड्यूल नंबर 7 में 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक, तो जो स्थानीय स्वशासन है कौन सा है, राज्य सूची में। इस पे नियम बनाने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। क्लियर, आगे देखते हैं, यहां तक ठीक है। अब देश आजाद आजाद हो जाती है। जब देश आजाद हो गया, उसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं। देश आजाद होने के बाद नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहती है। चैलेंज तो रहेगा, देश गरीब थी, देश अपना बहुत गरीब था, शोषण हो चुका था अच्छे खासा। लेकिन उन्होंने कहा, एक कमेटी बनाया, एक मंत्रालय बनाया, मंत्रालय, उस मंत्रालय का नाम था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। मंत्रालय बना दिए, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, जिसका काम क्या था भाई साहब, इसका काम था मतलब निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन के बारे में, मतलब उसको बढ़ावा देना। इसने कार्य किया, कौन सा काम किया, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, इन लोगों में स्थानीय स्वशासन के बारे में जागरूकता बढ़े, उसको बढ़ावा देने के लिए। हाँ, तो एक कार्यक्रम कब चला, इसका डेट हमेशा पूछता है, 2 अक्टूबर 1952। कब चला था, 2 अक्टूबर 1952, क्योंकि गांधी जी का मानना था देश का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। अर्थात अर्थात देश का विकास गांव गांव में निर्भर करती है। गांव का विकास कैसे होगा, जब उसको अधिकार देंगे, उसको वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेंगे, वो अपना निर्णय स्वयं लेगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, कब लाया गया, 2 अक्टूबर 1952 में। यहां तक क्लियर है ना, नोट कर लीजिएगा। अब क्या होता है, एक आता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में।
कब आया? 1953 में। ये सब फेल हो जाता है, यह सक्सेस नहीं होता यह कार्यक्रम। किसी को पता है? अभी क्या ही पता, बताते हैं आगे। यहां तक क्लियर है? रफ करते हैं इसको। देखा जाए तो कुछ समितियां बनती हैं कि भाई स्थानीय स्वशासन के लिए कई सारी समितियां बनती हैं, हम उसको एक बार में पहले लिख देते हैं, फिर अलग अलग कमेटियों को समितियों के बारे में पढ़ा जाएगा। 1957 में बलवंत राय मेहता। भाई जो स्थानीय स्वशासन है उस पर मतलब इसका कैसे विकास होगा, इसका क्या क्या कदम उठाया जाए, उसके लिए समितियां बनी। तो 1957 में कौन सा बनता है? पहला, सबसे पहला BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। 1977 अशोक मेहता। 1985 PVK राव समिति। ठीक। 1986 LM सिंधवी समिति। 1988 PK थुंगन समिति। देख लीजिए भाई साहब, इसके अलावा भी तो एक दो समितियां बनी हैं, पहले इतना देख लेते हैं। दिख रहा है पूरा? डेट के साथ याद रहना चाहिए। 1957 बलवंत राय मेहता समिति। इसने क्या किया? त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करने का प्रावधान बताया। राज्य, जिला, ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे। कितने स्तर का? 3 स्तरीय। अशोक मेहता समिति आती है, ये कहती भाई 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए लागू अभी भी यही है, त्रिस्तरीय, क्योंकि ये फेल हो जाता है, इसको पास नहीं किया जाता है। PVK राव समिति 1985 में। क्वेश्चन देखिए, आप PCS के पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेगा, इधर समितियां लिख देगा, यहां डेट लिख देगा मिलान करने के लिए। ठीक, या समितियां लिख देगा, यहां लिख देगा कितने, मतलब कितने स्तर के थे, कौन कौन से स्तर के इन्होंने बताया। 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 4 स्तर के बताया। इसने कहा कि भाई संवैधानिक मान्यता, ये कहा कि संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग हमारे संविधान में इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं दिया गया। अब कहेंगे सर आर्टिकल 40 तो है, तो हाँ है, तो आर्टिकल 40 प्रवर्तनीय नहीं है, लागू न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य की इच्छा से, राज्य यदि सक्षम है तो अपने यहां चालू करे पंचायती राज व्यवस्था, अन्यथा रहने दे। लेकिन संवैधानिक जब मान्यता मिल जाएगा तो प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था लागू करे। तो आर्टिकल 40 पहले से दिया गया है। आर्टिकल 40 में क्या है कि जो राज्य है यदि सक्षम है तो अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू करे। ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान कहां पर है? ग्राम पंचायत का प्रावधान आर्टिकल 40 में याद रहेगा ना। 1957 बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 1977 अशोक मेहता 2 स्तरीय। 1985 PVK राव समिति। 1986 LM सिंधवी समिति। 1988 PK थुंगन समिति। PK थुंगन भी यही बात करता है, संवैधानिक मान्यता।
क्लियर, मिटा दे इसको। अब देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा समिति? बलवंत राय मेहता समिति। देखिए क्या होता है कि एग्जाम आ रहा है, हम नहीं चाहते कि कहीं से सवाल आपका छूटे, इसलिए एक एक चीज को देखा जाएगा। तो पहले डेट बता दीजिए आप लोग, कब गठित हुआ था बलवंत राय मेहता समिति? 1957 को। जब 1957 के बन के तैयार हुआ तो इसने कहा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और 1958 में एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने इसको मंजूरी दे दिया कि नहीं ये सही बोल रहा है, इसी तरह होना चाहिए। क्या था इसमें? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत की बात किया, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति है, इसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड पे पंचायत समिति, और जिला पे जिला परिषद की। एनडीसी ने इसे मान्यता दे दिया 1958 में। अब खेला अर्थात सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब मान्यता दे दिया तो बी आर मेहता को, इनको कहा गया पंचायत का शिल्पीकार। शिल्पी मतलब बनाने वाला। क्या कहा गया? वास्तुकार या शिल्पीकार। स्थानीय सुशासन का शिल्पीकार। तो स्थानीय सुशासन का शिल्पीकार किसे कहते हैं? बी आर मेहता। अम्बेडकर मत मारिएगा, मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक, अब क्या होता है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उसको लागू किया जाता है। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले प्रायोगिक तौर पे ट्रायल किया गया, कहां पर? मार दीजिए राजस्थान के नागौर जिला, हो जाएगा गलत, क्योंकि ट्रायल वाला जो हुआ था ना, वो था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखा गया, ट्रायल के तौर पे लागू किया गया, लेकिन इसका विधिवत प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959। डेट भी याद कर लीजिए, राज्य भी याद कर लीजिए, राजस्थान, और जिला तो बड़ी महत्वपूर्ण इसका, नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को विधिवत रूप से राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू कर दिया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां से? जैसे मंच पे खड़ा हुए और वहां से एक फीता काट दिए, इस जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू। कौन सा? त्रिस्तरीय वाला। उसी दिन से पूरे राजस्थान में लागू हो गया। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने अपने यहां अपना लिया, जैसे इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, असम आता है। ठीक, तो 2 अक्टूबर 1959 को क्वेश्चन यहां बनेगा, बहुत बार पूछता है कि कौन से जिले से लागू हुआ था? राजस्थान का नागौर जिला। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। किसने लागू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसका। देखिए अभी तक हम लोगों ने बी आर मेहता समिति को बड़ी अच्छे से देखा। ठीक, अब उसके बारे में हम तो आगे की समितियां जो थी उसके बारे में हम लोग तो हल्का हल्का चर्चा कर चुके हैं, कर लिए। अब क्या होता है, याद है ना आगे की समितियां? बी आर मेहता 1957, हल्का सा रिवीजन कर देते हैं। फिर कौन सा था? अशोक मेहता 1977, पीवी के राव 1985, लक्ष्मीमल
सिंधवी 1986, LM सिंधवी कर दीजिएगा, लक्ष्मीमल पूरा नाम था, LM सिंधवी। और कौन सा था, PK थुंगन, PK थुंगन 1988। यहां तक तो क्लियर है। इसका लागू नहीं किया गया। 2 स्तरीय पंचायती राज, 4 स्तरीय, ये भी लागू नहीं हुआ। संवैधानिक विकास की बात की है, संवैधानिक मान्यता याद है ना, संवैधानिक मान्यता, ये भी कहा वही बात कि संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए, प्लस सभी राज्यों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, वित्तीय सुविधाएं प्रदान करिए। इस पे दिलचस्पी लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, मोदी मत कहिएगा, उस समय 1988 में मोदी नहीं थे, उस समय थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, 64वां संविधान संशोधन किया, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, बिल लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 64वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया, कौन भाई, राजीव गांधी। बड़ा खेला होता है, ध्यान समझिएगा भी। तो बिल जो प्रस्तुत किया ना, लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया। दिख रहा है सबको, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में अटक जाता है, अर्थात राजीव गांधी का सपना चूर। ये होता है किस्मत। इसके बाद आते हैं PV नरसिंह राव। प्रधानमंत्री कौन बनता है, PV नरसिंह राव। उन्नीस सौ बानवे का दिन, 1992 में PV नरसिंह राव ने 72वां संविधान, कौन सा था, सॉरी 73वां, 73वां संविधान संशोधन विधेयक उसी पे लाए। यह लोकसभा राज्यसभा 22 दिसंबर 23 दिसंबर 1993 को, 22 दिसंबर 23 दिसंबर सॉरी 1992 को पास हो जाता है। कहां से, एक तो लोकसभा से, एक राज्यसभा से। कौन सा बिल, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, याद रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि 20 अप्रैल 1993 को, तो दिसंबर आ गया, तब उसके बाद जाहिर सी बात है अप्रैल आएगा, मतलब अप्रैल नहीं आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, लेकिन 20 अप्रैल को सन कौन सा हो गया, सन हो गया 1993। राष्ट्रपति ने इस पे अपनी सहमति दे दी। डीपली जाने का मेरा मुख्य कारण है एग्जाम, क्योंकि पेपर अब थोड़ा सा क्रिटिकल बना रहा है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि किस सन में कौन सा समिति बना, हालांकि पूछ भी सकता है। अब उससे ऊपर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का मुहर कब लगता है, 20 अप्रैल 1993 को। तो 20 अप्रैल 1993 को जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है ना, तो यहां पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। का मतलब 20 अप्रैल को मनाया जाएगा, नहीं, लागू किया गया पूरे देश में कब, 24 अप्रैल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसी दिन सचिन भी पैदा हुए थे, सचिन तेंदुलकर। इसी दिन केशवानंद भारती केस का डेट यही है, सचिन था, जजमेंट आया था 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को एकदम याद कर लीजिए। पूरे देश में पंचायती राज लागू कर दिया गया। अब बनता है पंचायती राज दिवस। सवाल पूछ लेगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, कब, 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। पंचायती राज अधिनियम 1992
93 मत कर दीजिएगा। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लोकसभा में पास हुआ 22 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर राज्यसभा में, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति, 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू। ठीक, अब इसके बारे में प्रावधान हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक आप लोगों ने साथ बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।